हेलो। कैसे हैं आप सब। अभी हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आप सब ने फर्स्ट चैप्टर किया है, उसमें इकोनॉमिक्स को समझा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, गुड्स स्कैरसिटी रिसोर्सेज सब पढ़ा है। पर वो गुड्स को यूज़ कौन कर रहा है ना। गुड्स को यूज़ कौन करता है? कंज्यूमर यूज़ करता है। कौन करता है यूज़? कंज्यूमर यूज़ करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर की वांट्स और सेटिस्फेक्शन के बारे में। कंज्यूमर, अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, कि वो कितना सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको गुड्स एंड सर्विसेज से, इसलिए वो बाय करता है अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि वेरियस गुड्स और सर्विसेज पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए इनकम को स्पेंड करना और गुड्स और सर्विसेज परचेज करना, चाहे वो गुड्स ले रहा है चाहे वो सर्विस ले रहा है। तो इसमें हमें समझना होगा कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है कंज्यूमर को। तो नेक्स्ट हम इसमें यूटिलिटी पढ़ेंगे और यूटिलिटी से कैसे कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है कि वो पढ़ेंगे। अब आप यूटिलिटी समझो। यूटिलिटी क्या है? इट मीन्स द सेटिस्फैक्शन वी गेट फ्रॉम ए कंजप्शन ऑफ कमोडिटी और गुड। मीन्स जो सेटिस्फैक्शन, जो यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन ग्लास ऑफ मिल्क इन एक्सट्रीम हॉट। आप बहुत थके हुए हो, बाहर से आए हो, तो आपने एक ग्लास, एक्स्ट्रा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल ठंड है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहे हो, उसमें आपको एक ग्लास गरम गरम दूध मिल गया, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो वो क्या है? सेटिस्फैक्शन मिली आपको दूध पी के और आपको मज़ा आया, वो यूटिलिटी है आपकी। वॉन्ट सेटिस्फैक्शन, और उसको क्या कहेंगे हम? वॉन्ट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी गुड की जो सेटिस्फैक्शन पावर होती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। समझ आ रहा है? तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वो भी बहुत ही इजी वे में पढ़ पाएंगे और साथ में आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी को अच्छे से समझते हैं। यूटिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं? यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। और यूटिलिटी को आप किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं? टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस में। जैसे आपने कुछ भी गुड्स खरीदे हैं तो उनकी प्राइस क्या है और आप उसको पे कर रहे हो, विलिंग टू पे। एडवांटेज क्या है इसका? The advantage of using monetary values instead of utils is that it allows easy comparison between utility and price paid since both are in the same unit। जब दोनों सेम यूनिट में है तो उनकी प्राइस पे कर सकते हैं और उनका डिफरेंस उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। यूटिल्स क्या है? यूटिल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है, देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। जैसे आप दूध लेते हो तो लीटर में लेते हो, पानी लीटर में लेते हो, घी लीटर में लेते हो, ऑयल लीटर में लेते हो, है ना। आपने चीनी खरीदी है, फूड्स खरीदे हैं, वो आप केजी में खरीदते हो। आप रनिंग कर रहे हो, एरिया देख रहे हो, स्क्वायर किलोमीटर में देख रहे हो। यूटिलिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यूटिलिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 है टोटल यूटिलिटी, सेकेंड इज एवरेज यूटिलिटी, थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूटिलिटी के बारे में ये भी फाइनल है कि इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज द पर्सन की जो सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट होती है। 1% टू 1% अलग होती है। एक को की सेटिस्फैक्शन किस लेवल पे, दूसरे की किस लेवल पे है। तो ये मैंने पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप अपनी यूटिलिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन एट इट इज डिफर ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of consumer। पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे तो आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना ही होगा।
चलो अब स्टार्ट करते हैं, टोटल यूटिलिटी पढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी वी गेट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जितने भी आपने गुड्स कंज्यूम किए हैं उसमें से जो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है उसको काउंट करना। और यूटिलिटी को हम किस चीज़ में काउंट करते हैं? यूनिट्स में नहीं काउंट होती ना, ये वो केजी और किलोमीटर में काउंट होती है, वो होती है यूटिल्स में काउंट। तो मैंने ये ग्राफ बनाया आपके लिए, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और सपोज करो 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा। तो आपने जब एक पिज़्ज़ा खाया, आपको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी, तो मम्मी ने कह दिया भाई तू रोज़ पिज़्ज़ा करता रहता, तो आज मैं तुझे छिक्के पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, ठीक है? फिर तू पिज़्ज़ा खाना ही छोड़ देगा, क्योंकि रोज़ का हो गया पिज़्ज़ा चाहिए। तो आपको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाना था, तो आपने क्या किया, फर्स्ट पिज़्ज़ा जैसे ही आया आपने खाया, आपको इतनी अच्छी मतलब मज़ा आ गया खा के। आपको वहाँ से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। फिर सेकंड पिज़्ज़ा खाया तो आपको कितनी मिली? 20 यूटिल्स मिली, क्योंकि अब आपका पेट जो क्रेविंग थी वो ख़त्म हो गई थी, तो आपको मिली। पर मम्मी ने क्या किया, थर्ड पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया। अब थर्ड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो आपको अब ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि आपका पेट भर गया है, लेकिन मम्मी कह रही है अब तो खाना पड़ेगा, ये तो आगे से मिलेगा नहीं, अगर मैंने नहीं खाया तो फिर वो खाता है। तो 10 यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फोर्थ पिज़्ज़ा भी आ गया, इस लेवल पे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका पेट फुल भरा हुआ है, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती दिलाया है तो वो खा रहा है, तो वो ज़ीरो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी। फिफ्थ पिज़्ज़ा में नेगेटिव हो जाएगी, ज़ीरो भी नहीं रहेगी, ज़ीरो से भी नीचे चली जाएगी। तो इसको ऐड ऑन करोगे 30, 50, 60, 30 + 20, 50, 60 - 10, 50 यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी देख लो, फर्स्ट पे तो आपकी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो 30 ही है, तो 30 का जाएगा। सेकंड में कितना आएगा? 30 + 20, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। थर्ड में 50 + 10, अब ज़ीरो को इसके साथ ऐड करेंगे तब भी 60 रहेगा, कांस्टेंट है। इसमें फिफ्थ पे 60 माइनस, क्योंकि माइनस कंजप्शन यूटिलिटी थी आपकी, सेटिस्फेक्शन थी, तो 50। समझ आया? ये क्वांटिटी को हम काउंट करेंगे यूनिट्स में, यूटिलिटी को यूटिल्स में, टोटल यूटिलिटी को भी यूटिल्स में। ये ग्राफ से आपको इजीली समझ आएगा कि टोटल यूटिलिटी है क्या। अब हम समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इट मीन्स एडिशनल सेटिस्फैक्शन। जब आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है कंजप्शन ऑफ गुड्स से, तो वो क्या है? आपकी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो वी हैव टू टर्म्स, मार्जिनल एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन एंड मार्जिनल मीन्स एडिशनल। नीचे ग्राफ है, साथ में मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, उससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा इसका कंप्लीट कंसेप्ट। आप देखिए, ये देखिए, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, एक पिज़्ज़ा लिया, यूटिलिटी कितनी मिली? 30। सेकंड मिला, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे यूटिलिटी पढ़ा था ना, इसको 30 मिल रही है फर्स्ट में। फिर यूटिलिटी मिल रही है जो, एक एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। फिर सेकंड टाइम पे 20 मिल जाएगी, फिर आपको 10 मिलेगी, फिर 0, फिर -10। तो आपने क्या किया, 30 + 20 किया, 50 हो गया, 50 + 10 60, 0 है 60 रहेगा, -10 50। अब इसमें मार्जिनल क्या है? मार्जिनल वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, वो यूटिलिटी है एडिशनल वाली, जो आपको इन दोनों की कंजप्शन में मिल रही है। जैसे 30 फर्स्ट पे 30 रहेगी, सेकंड में 30 + 50, कितना प्लस हुआ? 20। तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी मार्जिनल एडिशनल सेटिस्फेक्शन? 20। 60 + 10 कांस्टेंट है, 0 ही। 50 है मतलब माइनस, कम हो रही है, जिसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एन -1। सेकंड ये वाला भी आप ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। नोट्स बना लेना, आप चाहे तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी। जिन जिन को PDF चाहिए वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एवरेज यूटिलिटी क्या है? एवरेज यूटिलिटी रिफर्स टू द पर यूनिट सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। रिफर्स टू पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, एक यूनिट की कंजप्शन पे उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है,
दैट इज योर एवरेज यूटिलिटी। निकालने का फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। जितनी आपकी टोटल यूटिलिटी आ रही है उसके से क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। पीछे दोनों ग्राफ्स में दी हुई है टोटल यूटिलिटी, साथ में क्वांटिटी दी हुई है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स यूज हुई हैं, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज यूटिलिटी आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन सी अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की? दो अप्रोचेस है। देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है? इसको दूसरा नाम है मार्शल यूटिलिटी एंड एनालिसिस और तीसरा नाम है मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। इन तीनों में से किसी भी नाम से आप इस अप्रोच का नाम ले सकते हो। अप्रोच से आप बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। इसको ब्रीफ में हम आगे पढ़ेंगे। अब आप ऑर्डिनल देख लो। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसका सेकंड नेम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड थर्ड इज हिक्सन एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे कर लेना। टोटल यूटिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है वो और आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एमसीक्यू में स्पेशली रहता है, इंपॉर्टेंट है ये। टोटल यूटिलिटी, इट रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्या है? पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सेकेंड पॉइंट, इट मेजर द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट गुड। थर्ड, टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट लेवल ऑफ कंजप्शन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना। फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल सम है वो आपका टोटल यूटिलिटी होगा। अब आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे इससे आगे चल के, इसलिए मैंने रिलेशनशिप से पहले ये आपको समझाया है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब चल के हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं दोनों का। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंजप्शन एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। कब बढ़ती है? जब आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। थर्ड, सेकंड पॉइंट, व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। जब आपकी टीयू टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगी तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगी। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। एट दिस पॉइंट TU curve starts stop rising at this stage. Third point, after the point of staticity, TU starts falling and the MU becomes negative. जब स्टैटिटी का पॉइंट आ जाता है तो आपकी टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ग्राफ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, मैंने नेक्स्ट ग्राफ भी बनाया हुआ है। हमने मीनिंग समझ लिया, अब आप समझिए कि इनका रिलेशनशिप ग्राफ के थ्रू कैसा है। यूनिट्स, यूटिल्स, यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, क्वांटिटी। 30 + 20, पहले कांस्टेंट है 30 रहेगा, दूसरे में इंक्रीज होके 50 हो गया, फिर 10 60 हो गया, 0 तो 60 ही रहेगा, माइनस तो 50 हो गया क्योंकि हमने इसे माइनस कर दिया। आपने देखा था जैसे ये दोनों बढ़ेंगे तो ये आपका इंक्रीज होगा। ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी 0, उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये देखिए आप ग्राफ पे 0 है, ये मैक्सिमम है। अगर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव है ये डिक्रीज हो रही है। ग्राफ इक्वेशन सब लिखा है मैंने। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। PDF के लिए मुझे कमेंट करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।